नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नातक पार्ट 3 और पार्ट 2 परीक्षा को लेकर के। तो जैसा कि आपने जो है परीक्षा कैलेंडर देख ही लिया होगा। हालांकि परीक्षा कैलेंडर में जो भी डेट्स बताए गए हैं आप लोगों के परीक्षाओं को लेकर के, उस पे आप लोगों की जो भी रिप्लाईज है वो मैंने देखे हैं। आप लोगों ने ये कहा है कि आप लोग कभी कहते हैं कि एग्जामिनेशन अप्रैल में होगा, मई में होगा, जून में होगा, और यूनिवर्सिटी कुछ कह रही होती है। तो देखिए, यूनिवर्सिटी का काम है एग्जामिनेशन कैलेंडर बना करके राजभवन को भेजना, जिससे कि वो अपनी सुचारू रूप से जो भी परीक्षाएं हैं समय समय पर करवाते रहे। हालांकि ये परीक्षाएं जो कैलेंडर्स में बताई जाती हैं, परीक्षा कैलेंडर में जो बताया जाता है कि पार्ट 2 का परीक्षा या पार्ट 3 का परीक्षा या फिर सेमेस्टर का जो परीक्षा है वो इस तारीख को लिया जाएगा, वो एग्जैक्टली उसी डेट से स्टार्ट होगा ये ज़रूरी नहीं है। आपका डेट जो है आगे भी बढ़ सकता है, 1 महीना डिले भी हो सकता है। वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपके एग्जामिनेशन जो है लिए जाते हैं। हालांकि अभी जो पार्ट 2 और पार्ट 3 का जो आप लोग देख रहे होंगे, कल से जो न्यूज़ें चल रही है कि आपका एग्जामिनेशन जो है अप्रैल में होगा, मई में होगा, तो उसके ऊपर जो हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आपकी परीक्षा उस माह में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का कल से जो है लगातार कमेंट आना शुरू हो गया कि जो पार्ट 2 की परीक्षा अगर पहले होती है, तो जो भी स्टूडेंट पार्ट 2 में प्रमोटेड हुए हैं 2021 से 24 सेशन में, जो पार्ट 2 में प्रमोटेड हुए हैं, तो क्या उसमें वो शामिल हो सकते हैं? तो जी हाँ, आप लोग उसमें शामिल होकर के अपना पार्ट 2 का परीक्षा दे लीजिएगा। अथवा फिर आप अगर नहीं देते हैं तो फिर आप मुश्किल में आ जाएंगे, क्योंकि आपका पार्ट 3 एकदम सेशन टाइम पे है, लेट नहीं है। तो इस बीच फिर आपका पार्ट 3 का एग्जामिनेशन अगर आप देते भी है तो आपका रिजल्ट वैलिड नहीं होगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो रिपोर्ट्स है उसके ऊपर। स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा 20 मई से, बीआरबीयू का जो है परीक्षा कैलेंडर जारी 2024 से 25 में जो है आपको 57 परीक्षा जो है देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो भी रिपोर्ट्स आपने जो देखे हैं, कल के भी अखबार में, आज के भी अखबार में जो आए हैं कि हमारे जो एक कुलपति अभी निर्धारित कर दिए गए हैं। एक नए कुलपति हमारे आए हैं जो कि बनारस से आए हैं, बीएचयू के प्रोफेसर है वो। तो हमारे अस्थाई कुलपति अब जो है डीसी राय हैं, जिनका पूरा नाम है प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय। तो इनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार विश्वविद्यालय में, और होप सो इनसे हम लोग की जो उम्मीदें रहेंगी कि एग्जामिनेशन टाइम पे हो, जो रिजल्ट्स है वो पेंडिंग कम हो। तो ये अच्छा काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और बहुत सारे जो पोस्ट पे इन्होंने काम इससे पहले कर रखा है। तो आपको जो है देखने को मिल भी रहा है कि कई प्रशासनिक पदों पर भी जो है रह चुके हैं, और नए वीसी जो है प्रोफेसर डीसी राय हमारे बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के बन चुके हैं। तो खैर, इनको बहुत बहुत बधाई। और इसके बाद अगर हम बात करें आपके एग्जामिनेशंस को लेकर के, तो देखिए यहाँ पे जो भी रिपोर्ट्स में बताया कि बीआरबीयू में जो वर्ष 2024 से 25 में होने वाली परीक्षाओं की जो सूची जारी कर दी गई है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर टीके डे ने जो ये एकेडमिक कैलेंडर जो जारी किया है, वर्ष 2024 से 25 में जो है 57 परीक्षा होगी। परीक्षा विभाग की तरफ से जो है जारी सूची में जो है बताया गया है कि पार्ट 3 सत्र 2021 से 24 की परीक्षा 20 मई से शुरू होगा, और 30 जून को जो है इनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। सत्र 2022 से 25 की पार्ट 2 की परीक्षा जो है 10 अप्रैल से जो शुरू होगी, और 30 मई को रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट पार्ट 2 में प्रमोटेड हो गए थे 21 से 24 में, या इससे पहले के भी कुछ रहे होंगे, तो वो सभी जो है अपना पार्ट 2 का परीक्षा, ये जब 2022 से 25 सेशन का फॉर्म भराएगा, उसमें जो है अपना फॉर्म भरेंगे और परीक्षा दे करके पास करने की जो है कोशिश करेंगे भाई। क्योंकि अगर आप इसमें नहीं पास करते हैं, फिर इसके बाद आपके पास किसी भी प्रकार का चांस नहीं बचता है, क्योंकि ये एक लास्ट सेशन है। अगर ये छोड़ दिया आपने तो इसके पीछे जैसा कि बताया जा रहा है कि 2022 से 25 सेशन का जो है एक पार्ट 1 का स्पेशल एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं दिए थे एग्जामिनेशन। तो वो स्पेशल एग्जामिनेशन होगा, तो फिर उनका एक स्पेशल पार्ट 2 का भी एग्जामिनेशन होगा। तो मे बी उसमें चांस मिलेगा नहीं मिलेगा तो वो बाद की बात है, लेकिन हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि जो एग्ज़ाम अभी होगी, जो भी प्रमोटेड स्टूडेंट है, वो लोग अपना पार्ट 2 2022 से 25 सेशन के साथ दे लीजिएगा। क्योंकि 2022 से 25 सेशन एक आखिरी सेशन है, जिसमें कि 3 साल वाला जो है आपका स्नातक हो रहा है, मतलब 3 ईयर वाला ग्रेजुएशन जो हो रहा है। इसके बाद जो है आपको सीधे 23 से 27 में जाना पड़ जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं रह जाएगा, फिर आपको 9.5 से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो अभी क्या है कि आप एग्जामिनेशन पार्ट 2 का दे लीजिएगा, साथ में आप पार्ट 3 का एग्जामिनेशन जब मई में होगा, उसमें भी आपको देना होगा। जब आप लोग पार्ट 3 का एग्जामिनेशन देने के लिए फॉर्म भर रहे होंगे, तो उस टाइम पे आपसे जो है अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसको हम शपथ पत्र बोलते हैं। शपथ पत्र सिर्फ वही लोग भरेंगे जो लोग पार्ट 2 में प्रमोटेड रहे होंगे।
या फिर पार्ट 1 में प्रमोटेड रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई भी जो है शपथ पत्र नहीं भरेंगे। रेगुलर वाले को सिर्फ फॉर्म भरना है और एग्जामिनेशन देना है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको जो है बता दी गई है। हालांकि आगे आने वाले टाइम में जब भी कभी और भी रिपोर्ट्स आएंगी कि आपका फॉर्म भरा रहा है, एडमिशन हो रहा है, तो ये सब सारा चीज़ जो हम आपको गाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। इसलिए अभी निश्चिंत आप हमारे साथ बने रहिए। यहीं पे बताया गया कि पीजी सत्र 2022 से 24 की जो सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा 12 फरवरी से जो शुरू होगी और 25 मार्च को जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यहीं पे बताया गया कि 25 मार्च को रिजल्ट, इसके बाद सत्र 2022 से 24 की पीजी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा 20 मई से शुरू होगी और 20 जून को जो है परीक्षा का रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। तो ये तो बात पीजी के लिए है, पीजी का हम अलग बात करेंगे। फिलहाल यूजी के लिए यही अपडेट था कि इनका मई में और अप्रैल में एग्जामिनेशन होगा। अप्रैल में पार्ट 2 का, तो पहले पार्ट 2 का एग्जामिनेशन होगा, इसे क्लियर हो गया। उसके बाद ही जो है पार्ट 3 का एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि स्टूडेंट जब पार्ट 2 में जो अपीयर हो जाएंगे तो वही जो है अपना पार्ट 3 का फॉर्म भरेंगे अंडरटेकिंग लगाते हुए और पार्ट 3 का एग्जामिनेशन देंगे। जो पार्ट 2 में अपीयर नहीं करेंगे 2022 से 25 सेशन में, वो फॉर्म पार्ट 3 का नहीं भर पाएंगे। ये भी हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। प्रमोटेड वालों के लिए मैंने ये कहा है, रेगुलर वालों को कोई चिंता की बात नहीं है। सीधा जब फॉर्म आएगा पार्ट 3 का, आप अपना फॉर्म भरिएगा, एग्जामिनेशन दीजिएगा। साथ ही आपको हम ये बता दें कि क्वेश्चन बैंक परचेस करना चाहते हैं, गेस्ट पेपर परचेस करना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है। नीचे आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, वेबसाइट का लिंक है। साथ ही कमेंट बॉक्स में भी वेबसाइट का लिंक है। वहाँ से जाकर के आप अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक बीए का खरीदिएगा, सभी सब्जेक्ट का जो है इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद बीएससी का खरीदिएगा, बीएससी का मिल जाएगा। बीकॉम का खरीदिएगा, बीकॉम का मिल जाएगा। साथ ही गेस्ट पेपर आपको खरीदना है तो आपके सब्जेक्ट का जो विषयवार गेस्ट पेपर लगाया गया है तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।